सो देखिए अभ्यास 1b शुरू कर रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में अभ्यास 1 कंप्लीट कर लिया था। आज अभ्यास 1b शुरू करेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, बोला निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। ठीक है, तो हमें सत्य और असत्य बताना है। देखिए हमें पहला चेक करना है, पहला सत्य है या असत्य है। कैसे चेक करेंगे? अगर इसको सॉल्व करने पर, ठीक है, इधर वाला सॉल्व करने पर इतना आता है तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। ठीक है, तो समझिए इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ भैया आएगा यहाँ पर -4/5, यहाँ प्लस इंटू माइनस भैया -4/5 आएगा। उधर जो चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है, साथ में है ना। यहाँ भैया क्या होगा? देखिए 5 और 5 कैल्शियम सर 5 ही आता है। यहाँ होगा -4, ठीक है, यहाँ होगा -4। 5 से करिए 5 विभाग, एक बार जाएगा 1 गुणा ऊपर। 5 से करिए 5 विभाग, एक बार जाएगा 1 गुणा ऊपर, है ना। सिंपल भिन्न ही तो की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, भिन्न ही तो एक तरह से ना परिमेय संख्या है ना। ठीक है, समझिए। तो ये कितना यहाँ पर -4, उधर आएगा -4/5, यानी हो गया -8/5। इनको सॉल्व करिए भैया, कितना है यहाँ पर? तो यहाँ होगा भैया कितना -8/5, उधर कितना -8/5। ठीक है, देखिए दोनों तरफ बराबर है। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो कथन क्या है? सत्य है। पहला भैया क्या है हमारे पास? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। अब ये करते हैं सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, तो देखिए दूसरा का बोल रहा है, बोला -6/7 + 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले समझिए परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो जितनी भी बटे वाली संख्या होती है, जितनी भी बटे वाली संख्या होती है सब परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/5 या फिर 3/2, -2/3 है ना, -7/6, ये सभी क्या होती है? परिमेय संख्या है ना। जैसे यहाँ क्या है -4/5, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। -4/5 ये भी परिमेय संख्या है। -8/5 ये भी परिमेय संख्या है। तो जितनी भी बट्टे वाली संख्या होती है सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो कहोगे जो बट्टे में नहीं है परिमेय संख्या नहीं है, इसे लिखा 5। कहोगे ये तो बट्टे में नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है ना। नहीं, ये भी परिमेय संख्या है। कहोगे सर क्यों? देखिए बट्टे में तो एक हमेशा छुपा रहता है ना। तो हमने कहा था जो भी संख्या बट्टे में आपको दिख जाए वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बट्टे में परिमेय संख्या है। बात समझे यहाँ पर? चलिएगा -7, क्योंकि बट्टे तो एक ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, तो -7 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 भी क्या है सर? 3 भी एक परिमेय संख्या है। बात समझ आ रही? ठीक है, वैसे देखिए इनको सॉल्व करिए भैया। ठीक, तो भी परिमेय संख्या ही होगी, वो गलत बोल रहे हैं। ठीक, कथन असत्य है। फिर इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो भैया इनको सॉल्व करिए सर, है ना। यहाँ -6/7 प्लस यहाँ 6 है। देखिए बट्टे में तो एक हमेशा रहता है ना। अब 7 और 1 कैल्शियम भैया 7 ही आएगा। -6 है प्लस यहाँ भैया 6 है। 7 से करिए 7 में भाग, सर एक बार जाएगा 1 गुणा ऊपर। ठीक है सर, ठीक है। 1 से करिए 7 में भाग, 7 बार जाएगा 7 गुणा ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पर आएगा 6 कम 6, यहाँ पर आएगा 7×42 बटे 7। इनको भी सॉल्व करिए। देखिए माइनस से प्लस से घटेगा, तो जब भी माइनस प्लस साथ में आते हैं, ठीक है, तो घटता है। तो यहाँ देखिए 42 में 6 गया, कितना बचेगा बोलिए? 36। यहाँ 36/7 आएगा। ठीक है, देखिए ये तो बटे में संख्या है ना, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, जो कि वो गलत बोल रहे हैं। जबकि ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, असत्य बोल रहे हैं भैया। ये जो क्वेश्चन है वो असत्य बोल रहा है। ठीक है, सो आशा करते हैं समझ में भी आ गया होगा, है ना। सो सिंपल क्वेश्चन है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो देखिए तीसरा पार्ट दिया है, बोला 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल वही रहता है। समझिए कैसे? जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 3/2 और दूसरी की भी 5 मान लीजिए 2 है। ठीक है, इनको जोड़िए। ठीक है, फिर इनका क्रम बदल दीजिए। मतलब देखिए इसमें पहले 3/2 है ना, और बाद में 5/2 है। तो अब बाद वाला पहले कर दीजिए और ये पहले वाला बात कर दीजिए। ठीक है, देखिए दोनों का आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ एलसीएम 2 आएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा ना। 2 1 कम 2 1 बार गया, 2 1 कम 2 1 बार गया। ठीक है, अब इनका गुणा कर जोड़ लीजिए। ठीक है, 3 1 कम 3 हुआ, प्लस 5/2 यानी 8/2 है ना यहाँ पर, है ना। इसको काटेंगे भैया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। वैसे इनको जो करिए भैया, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 प्लस 3, 2 1 कम 2 1 बार गया, 2 1 कम 2 1 बार गया, 5 1 कम 5, 3 1 कम 3/2 यानी हो गया 8/2 यानी 4 आ गया, है ना। देखिए इनके जोड़ने पर
इनके जोड़ने का क्रम हमने बदल दिया, फिर भी आंसर सेम ही आया। ये सत्य बोले भैया, ये क्या है तुम सत्य है। तो भैया दो परिमेय संख्याओं का अगर हम क्रम बदल दें तो भैया उनके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आशा करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। सो इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। बोला तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अब देखिए कोई भी तीन परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे हो गया मेरे पास 3/2 प्लस 5/3 है ना, प्लस 7/2। तीन परिमेय संख्या है भाई, 2/3, 5/3 और 7/2। इनको जोड़िए, देखिए जोड़ने का परिमेय संख्या नहीं आता सर, परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, देखिए इन सभी कैल्शियम लीजिए, 2 3 कैल्शियम 6 आएगा है ना, ऐसे में आप जानते हैं, ठीक। छोटे क्लास लिखे हैं, यहाँ 3 है 3 लिखिए, यहाँ 5 है 5, यहाँ 7 है 7 लिखेंगे। 2 तिहाई सर 6, 3 दूना सर 6, 2 तिहाई 6 है ना, मतलब जई बार भाग जाता तो एक बार उसका गुणा ऊपर करते हैं ना। जैसे 2 से भाग किया 6 में 3 बार किया 3 गुणा ऊपर, 3 से भाग किया 6 में 2 बार किया 2 गुणा ऊपर, 2 से भाग किया 6 में 3 बार किया 3 गुणा ऊपर है ना। अब 3 3 9 हुआ, 5 9 10 हुआ, 7 3 21 हुआ, यहाँ बटे 6 जोड़िए, ये भैया 30 हो गया, 30 10 40, यानी 40 बटा आएगा 6 है ना। अब देखिए ये भी बट्टे में है, ये तो परिमेय संख्या ना, बट्टे वाइज भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, बोले तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, जो कि असत्य बोले भी है, ये सत्य नहीं बोल रहे सर, ठीक है। सो आशा करते हैं सत्य असत्य वाला फंडा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर, है ना। सो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, बोला निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, ठीक है। सो देखिए हमें परिमेय संख्या दी गई है, पहला 3/4 और 3 दिया गया है, ठीक है। इनको जोड़ना है तो हमें जोड़ने के बाद ये बताना है कि परिमेय संख्या योगफल है या नहीं, ठीक है। सो देखिए इसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर -3/4 में हमें क्या जोड़ना भैया, ये जोड़ना है, तो यहाँ प्लस चिन्ह लगा देंगे, ठीक भैया। जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं ना, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ होगा -3/4 है, ठीक है। तो यहाँ 3 बटे हम 1 तो लिख ही सकते हैं, अब 4 और 1 कैल्शियम भी है, 4 ही आएगा है ना, ठीक है। यहाँ -3 होगा, यहाँ प्लस यहाँ 3 होगा है ना। 4 से भाग करिए 4 में सर 1 बार गया गुणा ऊपर, 1 से भाग करिए 4 में तो 1 चौके 4 होता है ना, यानी 4 बार जाएगा 4 गुणा ऊपर। 3 1 कम 3 प्लस 4 3 12 हुआ ना, ठीक है सर। बटे यहाँ 4 हैं, अब 12 में से 3 गया सर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम माइनस प्लस है ना, घटेगा। तो 12 में से 3 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9/4। देखिए ये तो बटे में है, ये परिमेय संख्या क्या है ना, लिख देंगे भैया, ठीक है। योगफल परिमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या है ना, या फिर लिख सकते हैं योगफल परिमेय संख्या, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसको देखते हैं भैया, ठीक है। वैसे भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर आंसर में सब परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी परिमेय संख्या ही आएगा, यहाँ होगा माइनस, ठीक है। एक में हमें क्या जोड़ना भैया, ये जोड़ना है, तो जोड़ना बोले तो प्लस चिन्ह लगाते हैं, जब भी जोड़ना बोले कौन चिन्ह लगाते हैं, प्लस का, ठीक है। यहाँ होगा -1, ये प्लस इंटू माइनस भैया माइनस होता है, ठीक है। कल की वीडियो में भैया हमने बेसिक सीखा था, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, सब हमने सीखा था, ठीक है। देखिए बटे में 1 तो हमेशा रहेगा, 1 और 3 कैल्शियम लीजिए 3 ही आएगा, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, 1 से भाग करिए 3 में सर 3 बार गया, 3 से भाग करिए 3 में सर 1 बार गया, ऊपर होगा -3, उधर होगा -2/3, यानी ऊपर हो गया भैया -5, नीचे हो गया 3। देखिए ये भी बटे के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। बटे के फॉर्म में रहे, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उससे मैटर नहीं करता, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब भी आपको संख्या बटे में दिख जाए, ठीक है, तो परिमेय संख्या ही होगा। अब बटे में ना रहे फिर भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसे यहाँ पर लिखा है -1, ये भी परिमेय संख्या, ठीक है ना। क्यों भैया, बटे में तो 1 लिख ही सकते हैं ना, तो कोई भी संख्या सब परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन जो रूट बाई होती है ये सब परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। लिखा √3 √2 है ना, √5, ये सभी परिमेय संख्या नहीं होती, बस रूट वाली परिमेय संख्या नहीं होती, बाकी सभी परिमेय संख्या ही होती है, ठीक, जो अट्टे बट्टे में लिखी रहती है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो देखिए प्रश्न 3 दिया है, बोला दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, ठीक है। मतलब हमें ये बताना है कि जो इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा
वही आंसर इनको भी सॉल्व करने पाएगा। ठीक, बराबर लगा ना, बराबर मतलब है कि ए इसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इनको कर लीजिए फिर इनको कर लीजिए। ठीक है, तो भैया देखिए इधर वाले को बोलते हैं LHS, उधर वाले बोलते हैं RHS। ठीक है, इधर वाले क्या बोलेंगे LHS लेंगे। यहाँ पर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारा जो ये वाला हाथ है ना इधर वाला, ठीक है, मतलब इधर वाला पक्ष लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर भैया। ठीक है, इनको लेकर सॉल्व कर देंगे, फिर इनको लेकर सॉल्व कर देंगे, देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं। ठीक, इसे बराबर ही पाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर -5/8 प्लस -9 लिखा है 13, है ना सर। ठीक है, अब देखिए इनको सॉल्व करिए, तो यहाँ पाएगा -5/8 पाएगा, यहाँ प्लस इंटू माइनस -9/13 पाएगा। अब देखिए इनका दोनों का एलसीएम लीजिए तो 13 × 8 104 पाएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए, है ना, 104 ही आएगा। यहाँ -5 है लिखिए, यहाँ -9 है लिखिए, 8 से भाग दीजिए 104 में, भैया 13 बढ़ जाएगा। ठीक है, 13 से भाग करिए 104 में, भैया 8 बढ़ जाएगा। 13 बचे भैया 65 होता है, सब जानते हैं। ठीक है, 9 भैया 72 होता है, बट्टे 104 चल ही रहा है। इनको जोड़ लीजिए भैया, 65 है। ठीक है, और क्या है -72 है, सेम साइन में जुड़ जाता है। कितना है यहाँ पर 7, यहाँ 7 6 13, है ना। ऊपर आएगा माइनस का 137 बटा यहाँ पर 104, है ना। तो भैया ये हमारा इधर वाले सॉल्व करने पर आंसर आ गया। अब इसे हम इनको लेंगे। ठीक है, तो वहाँ लिख देंगे भैया RHS लेने पर। ठीक है, जैसे इधर वाले बोलते हैं LHS, उधर वाले बोलते हैं RHS, लिखेंगे यहाँ पर RHS लेने पर। तो RHS भैया का यहाँ पर -9/13 है प्लस -5/8 है, तो ये आएगा -9/13, ये आएगा -5/8। ठीक है सर, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 104 ही आएगा। ठीक, जो इनका आया था ना वही इनका भी आएगा। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, 13 से भाग करिए 104 में भी 8 बढ़ जाता है ना, 8 से भाग करिए 104 में, ये 13 बढ़ जाता है। 9 8 भैया 72 होता है ना, 13 बचे भैया सर 65 होता है। नीचे 104 है, ऊपर जोड़िए जितना इनका उतना ही इनका भी आएगा। ठीक, जोड़ने में ना, मतलब 137/104। ठीक है, अब देखिए LHS वाला भी तो नहीं आया था, RHS वाला भी तो नहीं आया था। ठीक है, लिख देंगे अतः यहाँ पर LHS मतलब ये वाला बराबर किसके भैया RHS के। RHS यानी राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला हाथ। ठीक, इधर वाला। तो यहाँ भैया LHS और RHS इक्वल आ गए है ना। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इसे दे, ठीक है, तो आपको इधर वाला पकड़ना है, उसको सॉल्व करके आंसर लाना है, फिर आपको इधर पकड़ना है, उसको सॉल्व करके आंसर लाना है, फिर लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है, LHS बराबर RHS, है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, अगर बराबर नहीं हो तो लिखते हैं LHS बराबर नहीं है, तो लिखते हैं LHS बराबर नहीं है। ये क्या किसका चिन्ह होता है, बराबर नहीं है। ठीक है, सरगंधेला बन गया। ठीक है, ये होता है बराबर नहीं, ये होता है बराबर का, ये होता है बराबर नहीं। अगर बराबर दोनों आंसर नहीं आए होते तो लिख देते LHS बराबर नहीं है किसके भैया RHS के। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो भैया इसका करते हैं सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो लेंगे यहाँ पर LHS, लिखेंगे यहाँ पर LHS लेने पर, है ना। ठीक है, देखिए इधर क्या रहा 3 + -7/12, तो हमें यहाँ से भैया प्लस इंटू माइनस सर माइनस होता है। ठीक है, देखिए बटे कुछ नहीं मतलब हंसा ही करेगा। ठीक है, एलसीएम ये बड़ा ही आएगा। ठीक है, यहाँ 3 है माइनस यहाँ 7 है, 1 से भाग करिए 12 में सर 12 बढ़ जाएगा, 12 से भाग करिए 12 में सर 1 बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो बढ़ती हैं भैया 36 हो गया, -7 हुआ बटे 12 हुआ। अब 36 में से 7 गया भैया कितना होता है 29, 29/12 ये आ गया। ठीक है, ठीक है, वैसे हम ले लेंगे भैया क्या RHS, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बराबर आता है नहीं। देखिए यहाँ पर RHS लेने पर, तो RHS क्या भैया -7/12 है प्लस यहाँ 3 है, तो यहाँ ब्रैकेट हटा दीजिए,
यहाँ +3 है ना, बटे एक तरह भी करता है। लीजिए एलसीएम बड़ा ही आएगा, 12 और 1 एलसीएम बड़ा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर -7 है, यहाँ 3 है, 12 से 12 में भाग दीजिए 1 बढ़ जाएगा, 1 से भाग दीजिए 12 में सर 12 बढ़ जाएगा, 7 एक कम 7 बढ़ती हैं भैया 36 हो गया बटे 12 है ना। अब घटाइए 36 में से 7 दिया सर 29 बटा 12 ही तो आएगा ना। लिख देंगे अतः, आप नीचे लिखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक। अतः LHS बराबर किसके है, RHS के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के, है ना। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो करते हैं इसका लास्ट पार्ट। सो ये इसको भी करते हैं, ठीक है। यहाँ लेंगे LHS लेने पर, ठीक, LHS लेने पर। तो ये LHS सर क्या है सर, ये पूरी कथा है। अब देखिए, तो पहले ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो होगा यहाँ पर -4/7 + 1/4, ठीक है सर, ठीक है। देखिए माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पाएगा -7/16। इतनी बात सर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है आप, ठीक है। अब समझिए इन दोनों कैल्शियम लीजिए कितना पाएगा सर इन दोनों कैल्शियम कितना पाएगा बोलिए सर, यहाँ पाएगा 28, ठीक है। निकाल लीजिए तो नहीं आएगा, यहाँ -4 रहने दीजिए, यहाँ 1 है रहने दीजिए, 7 से भाग दीजिए 28 में सर 4 बढ़ जाएगा, 4 से भाग दीजिए 28 में सर 7 बढ़ जाएगा। इधर क्या है यहाँ पर, इधर है -7/16, इसको भी रहने दीजिए, लास्ट में खोल लेंगे, ठीक है इसका ब्रैकेट। तो यहाँ होगा 4 चौके 16 है ना, क्या होगा यहाँ पर 4 चौके 16 माइनस का +7 बटे होगा 28 प्लस होगा -7/16। तो भैया यहाँ होगा देखिए 16 में से 9 गया सर, 16 में से 7 गया 9 बचेगा, ठीक, वो भी माइनस है, क्यों, क्योंकि इससे घटा ना 16 से, है ना, 16 माइनस बचेगा बटे 28। अब देखिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए होगा -9/28 प्लस इंटू -7/16 है, ठीक है सर, ठीक। अब 28 और 16 कैल्शियम लीजिए कितना आएगा, 28 और 16 कैल्शियम, 2 से काटिए 14 बढ़ जाएगा, ये 8 बढ़ जाएगा, 2 से काटिए 7 बढ़ जाएगी, ये 4 बढ़ जाएगा, 2 से काटिए नहीं जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 2 से काटिए ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, है ना। 7 से काटिए सब चले गए, ठीक है। यहाँ पर गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 सत्ते कितना होता है सर, 16 सत्ते कितना होता है, 7 छंग होता है 42, हासिल का 4, 7 एक 7 112, ठीक है। 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है सर, 16 सत्ते होता है 112 होता है, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ -9 है, यहाँ कितना सर, यहाँ है सर 7 है, ठीक है। अब देखिए 28 से भाग करिए किसमें सर, 28 से भाग करना में क्या कहते हैं 112 में, तो 4 बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि 28 चौके होता है, ठीक, 112। यहाँ लिखेंगे 4, 16 से भाग करिए 112 में, कई बार जाएगा सर, 7 बार जाएगा ना यहाँ पर, है ना, 7 बार जाएगा। 9 चौक 36 हुआ माइनस का, इस 7 भैया कितना हुआ 49 हुआ बटे 112 हुआ, है ना, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, 36 है ना, और ये 49 है, ठीक, मतलब इनको जोड़ना है, कितना है यहाँ पर 36 और 49 कितना आता है, ये आता है 5, ये आता है 7 1 8 यानी 85, लेकिन माइनस, ठीक है, बटे 112। सो आशा करते इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार भैया RHS लेंगे, देखेंगे इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर RHS लेने पर, तो भैया लीजिए RHS सर RHS है क्या यहाँ पर सर, ये पूरी गाथा है ना यहाँ पर। देखिए पहले ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बात यहाँ जाएगा, है ना, तो होगा -4/7, यहाँ देखिए 1/4 पाएगा, ठीक है, प्लस इंटू -1/14,
सर माइनस 7 बटा पाएगा यहाँ पर 16। इतनी बात सर समझ में आए सर? बिल्कुल। अब देखिए इनका लेंगे एलसीएम। देखिए कठिन नहीं भैया, ठीक है, आसान है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा, ठीक है, मतलब बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा। 4 और 16 का एलसीएम भैया सर 16 ही आता, निकाल लीजिए, ठीक है, आपको नहीं आएगा। 4 से भाग करिए 16 में सर 4 बार जाएगा। 16 से भाग करिए 16 में सर 1 बार जाएगा। घुमाए 4 बटा 7, यहाँ पाएगा प्लस 1 चौके 4 माइनस 7 दिक्कत 7 बटा 16। यहाँ पाएगा माइनस 4 बटा 7 प्लस देखिए कितना पाएगा माइनस 3 बटा 16 पाएगा। क्यों सर 7 से गया है ना 4, इसलिए माइनस बचेगा। अब देखिए होगा माइनस 7 बटा 4 सॉरी माइनस 4 बटा 7 होगा। ये माइनस में माइनस भैया सॉरी प्लस इंटू माइनस 3 बटा 16 पाएगा। इनका एलसीएम भी भैया 100 ही आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ माइनस 4 है, यहाँ कितना है सर 3 है। देखिए 7 से भाग करिए 112 में, कई बार जाएगा सर 16 बार जाएगा, कई बार जाएगा यहाँ पर 16 है ना, क्योंकि 16 सत्ते होता है 112। अब 16 से भाग करिए 112 में तो 7 बार जाएगा ना, क्योंकि 16 सत्ते होता है 112। 16 सत्ते कितना होता है सर 112 होता है ना, ठीक है। अब 16 चौके 64 हुआ माइनस का, 3 सत्ते 21 हुआ बटे 112, जोड़िए इनको, है ना, इसको जोड़िए तो 85 ही पाएगा माइनस का, ठीक है। तो देखिए LHS वाला भी इतना आया था और RHS वाला भी उतना आया था, लिख देंगे अतः LHS बराबर किसके भैया RHS के, हो गया। तो सिंपल था ना, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सो देखिए आसान क्वेश्चन था बट आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, बड़ा नहीं है, अगर आप ठीक है समझ करेंगे तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब देखिए करते हैं सर प्रश्न नंबर 4। तो देखिए चौथा नंबर करते हैं जो कि है आसान। बोला यदि A और B 2 परिमेय संख्याएं हों और A प्लस बी बराबर है माइनस 15/11 तो B प्लस A कितना होगा। तो समझिए देखिए यदि है ना A प्लस बी हमें कितना दिया भैया, वो माइनस 15/11 है, तो हमारा B प्लस A भी ध्यान दीजिए उतना ही पाएगा, यानी माइनस 15/11 ही पाता है। सर कैसे समझिए, अगर मान लीजिए A बराबर मेरे पास है 1/2 है ना, भैया B बराबर कितना सर यहाँ 7/2 मान लीजिए, ठीक है। अगर हम A प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, देखिए A है 1/2, B कितना 7/2, ठीक है, इतना इनको जोड़िए सर, 2 आएगा यहाँ, 1 आएगा यहाँ, 7 आएगा, ठीक है। यहाँ एक यहाँ भी 1 है ना, अरे तो भिन्नित कर रहे हैं भैया, तो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ 7 यहाँ 2 यानी होगा 8/2 है ना, इतना क्लियर सर। यानी हो गया यहाँ पर कितना 4 आया। अगर हम B प्लस A करें कितना आएगा, देखिए B कितना है मेरे पास, B है 7/2, B कितना भी यहाँ पर 7/2, तो 7/2 और A कितना था सर 1/2, इनको भी जोड़िए ना तो फिर भी उतना ही आएगा, ध्यान दीजिए उतना ही आएगा, यानी 8/2 यानी 4 ही आएगा, है ना। तो A प्लस बी अगर इतना है तो B प्लस A भी आँख बंद करके ही उतना ही होगा, ठीक है। कैसे होगा मैंने यहाँ पर समझा भी दिया, ठीक है। सो अब करते भैया, ठीक है, 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वें क्वेश्चन में रिक्त स्थानों को भरना है, मतलब हमें खाली स्थानों को भरना है, ठीक है, जो कि है बहुत ईजी। तो समझिए यहाँ खाली स्थान दिया है, यहाँ माइनस 12/7 है, और देखिए यहाँ भी माइनस 12/7 है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है एंड यहाँ भी वही चीज़ है, तो इसी तरह, ठीक है। इसे यहाँ 5/-11 है, तो यहाँ भैया कितना आएगा सर 5/-11 आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बराबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए ये इसके बराबर है और जो यहाँ डब्बा होगा ना, ठीक है, जो यहाँ पर है वो वाला इसके ही बराबर पाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 5/-11, तो यहाँ भी आंख बंद करके 5/-11 ही आएगा, बात सुना आप, ठीक है। तो समझिए नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ था कितना -12/7 और यहाँ भी कितना था -12/7 और यहाँ कितना सर यहाँ है 5/11, तो यहाँ भी कितना पाएगा, यहाँ भी 5/11 ही पाएगा माइनस का, ठीक है सर, ठीक है। आपसे आपको ढूंढना, ठीक, कौन बराबर नहीं वही बराबर पा जाएगा। यहाँ लिखा है -10 सर, यहाँ देखिए यहाँ -10 है, यहाँ है सर बिल्कुल है। यहाँ 7/, यहाँ -7/12 है, यहाँ पर भी -7/12 है, यहाँ से खाली डिब्बा है और यहाँ 5/6, मतलब यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 5/6। नहीं समझ में आया, 10 था सर, 10 था,
ये था सर, ये था, ये यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब यही चीज़ सर, यही चीज़ यहाँ आएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बच गए। ठीक है, 6 और 7 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।